Hello guys, this is Mukund sir. Welcome back to our channel Mukund Mathematics Classes. Today I am going to teach about Introduction to Trigonometry. आज मैं आप सभी को 10th क्लासेस का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है Introduction to Trigonometry. यह हमारा NCERT बुक्स में चैप्टर नंबर 8 है। बहुत सारे बच्चे का ये डाउट होता है कि सर ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको एक सिंगल भी डाउट नहीं होगा। बट आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आप लोग को कि इस वीडियो के अंत तक बनोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा ये वादा है कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में आपको एक सिंगल पॉइंट का डाउट्स नहीं होगा। इसमें आपको हम सारे कुछ करवाएंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस होता है सारे करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या कवर करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट लिख दिए हैं कि टॉपिक टू बी कवर्ड। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, कहाँ से आया है, क्यों पढ़ते हैं, कौन दिया है, पहले कहाँ पढ़े थे, ये बताएंगे इसमें इंट्रोडक्शन में। सेकेंड क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है, बहुत सारे बच्चे को ये डाउट होता है कि सर साइन कॉस टैन थीटा ये सब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल्स। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कैसे करेंगे और कब करेंगे वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही एक मतलब हमारा मैथमेटिशियन था जिनका नाम था पाइथागोरस, वो हमें एक थ्योरम दिए थे, तो हम लोग इससे रिलेट करेंगे और क्या थ्योरम दिया था वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ेंगे। इसके बाद है बेसिक फार्मूला। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे बच्चे का ये डाउट होता है कि सर इसमें जो फॉर्मूला है ना बहुत ही वास्ट है, तो उसको लर्न कैसे करें। बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, याद ही नहीं होता उसे। तो इसमें हम क्या किए हैं कि जितने भी फार्मूला था 10th क्लासेस में ना, उसको हम नाम दे दिए हैं। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फार्मूला, कि बेसिक फार्मूला क्या है, कहाँ से आया है, और बेसिक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूले डिराइव होता है, तो हम लोग सीखेंगे बेसिक फार्मूला में। इसके बाद पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला में क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जितने भी होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा और उस फार्मूले में कितने फार्मूलेज हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्वेश्चंस पे कैसे लर्न करेंगे, आपको सारे चीज़ रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ाएंगे। जब इतना हमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आप NCERT 8.1 पूरे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बट मैं आपको पूरा एक्सरसाइज नहीं करवाऊँगा, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बैक टू बैक पूछता है वो आपको करवा दूंगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड एंगल फार्मूला। जैसा कि आप लोग को पूरा पता है कि दुनिया में बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे एंगल्स है, बट मुझे यहाँ पे सारे एंगल्स की बिल्कुल बात नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करना है, स्टैंडर्ड एंगल फार्मूला में। और वो स्टैंडर्ड एंगल फार्मूला क्या क्या होगा वो हम लोग 8th में देखेंगे। इसके बाद ये फार्मूला पढ़ने के बाद आप लोग 8.2 एक्सरसाइज करने के लायक हो जाओगे। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वो फार्मूला क्या बनेगा ट्रिगोनोमेट्री में, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला में। इसके पढ़ने के बाद हम लोग 8.3 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस होगा, जो बैक टू बैक एग्जाम में पूछता है, वो किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, छत्तीस बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, यूपी, कोई सा भी बोर्ड हो, वो आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हम करवा देंगे। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन करता है कि सर इस फॉर्मूले को कैसे लर्न किया जाए, इसका प्रूफ क्या है। तो इसमें हम लोग हर फॉर्मूले को 4 टाइप से आपको हम प्रूफ बताएंगे जो कि बहुत ही ईजी होगा, ईजी लैंग्वेज में आपको पूरा समझाएंगे। और इसका जितने भी फार्मूलाज है वो हम आपको सिखाएंगे कि वो आता कहाँ से है, जो आप लोग पहले से पूरा हवा बना करके रखे हो कि सर इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला है, वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फार्मूला है, उसी से क्या है कि डिराइव किया गया है। तो आप लोग को मैं वो भी सिखा दूंगा। इसके बाद 8.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है NCERT का, उसका हम लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट में जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको हम क्या करेंगे कि 5 से 10 मिनट के इंटरवल में उसको पूरा का पूरा रिकवर कर देंगे, आप फिर मेमोराइज कर देंगे। तो आप लोग क्या है कि वीडियो के अंत तक देखिएगा, तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आज के बाद जो आप बैक टू बैक बोलते हो, बहुत सारे बच्चे का यही क्वेश्चन आता है
बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं मुझे, व्हाट्सअप करते हैं, फ़ोन करके पर्सनली पूछते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आप कब ला रहे हैं, कब दे रहे हो सर, उसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है सर, समझ में नहीं आता है। तो आप लोग के भारी डिमांड पे मैं ये चैप्टर लेकर के आया हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में आएगा तो आप क्या करोगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। इस टॉपिक को देखने के बाद आज के बाद ट्रिगोनोमेट्री में जो आप जीरो बोलते हैं, आज के बाद आप हीरो हो जाओगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इट मीन्स मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ, जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसके बारे में मैं कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया बाय द आर्यभट्ट। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का जो आविष्कार हुआ था, जो सबसे पहले पढ़ा गया था, वो किस कंट्री के थ्रू पढ़ा गया था? वो हमारा ही देश है, वो इंडिया था। और किसके थ्रू पढ़ा गया था? उस मैथमेटिशियन का नाम है आर्यभट्ट। अब इसको देखो, बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं कि आर्यभट्टा, आर्यभट्टा नहीं है, ये आपका है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट के बारे में आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि आर्यभट्ट हमारे एक ऐसे मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, जो जीरो का आविष्कार किया है, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। और ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक होता है वो सारे का सारा यही दिए हैं। और आर्यभट्ट के बारे में एक दो पॉइंट और। पहला पॉइंट आपको पता है कि आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया है और सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक सारे दिए यही है। और ये कहाँ के थे अगर पूछे तो आप बताओगे कि इंडिया देश से थे। और इंडिया देश में कौन सा स्टेट से थे वो बताओगे आप कि ये बिहार के थे। तो नाउ अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब मैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड। ट्रिगोनोमेट्री जो आपका है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है? फर्स्ट है ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री। सेकेंड है गॉन, गॉन मीन्स होता है साइड। और थर्ड है मेट्री, मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। इट मीन्स थ्री साइड मेजरमेंट। सबको पता है कि कोई ऐसा फिगर जिसमें थ्री साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स बोलते हैं। और ट्रायंगल्स का जो डिनोट होता है वो इस शेप में होती है। बट यहाँ पे पूरे ट्रायंगल्स की बात नहीं करेंगे हम लोग। किस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ट्रायंगल्स अगर पढ़ना है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो भी बना दूंगा। अगर आप लोग के कमेंट्स में अगर बताओगे कि सर मुझे ट्रायंगल्स पढ़ना है तो पूरा डिटेल में बताएंगे ट्रायंगल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, टोटल 6 टाइप की होती है। बट मुझे इतना डिटेल नहीं बात करना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं वही बात करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में पढ़ना है आपकी ट्रिगोनोमेट्री में जो यूज़ होगा, जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट मीन्स, हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमिति आपका एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसके बारे में स्टडी करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है तो आप बताओगे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का दो डेफिनेशन था। फर्स्ट क्या था कि ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड, ट्राई, गोन और मेट्री। इस मीन थ्री साइड मेजरमेंट दैट इज ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड क्या आपका कि ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज आर्यभट्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 है वो क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट है साइन, सेकेंड कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इसका नाम क्या है कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। बट हम लोग इसका दूसरा नाम जो शॉर्ट में हम लोग बैक टू बैक यूज़ करते हैं, फिर आपके बहुत सारे टीचर्स भी यही यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे देखो ये जो आपके साइन के बाद ये जो आ रहा है एक सिंबल है इस टाइप से बना हुआ जीरो देख करके हल्का सा मिडिल पोर्शन में क्या करना है उसको कट करना है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? थीटा पढ़ते हैं। और थीटा इज नथिंग बट
एंगल, थीटा क्या है आपका, ये एंगल है। अपन हम लोग किस टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसको सीक्वेंस में लर्न करना है। फर्स्ट है साइन, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ से देखो क्या है कि जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर इसके बाद हम लोग थर्ड इधर लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसा लिखने का एक रीज़न था। ये रीज़न क्या है कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। इसको ध्यान से आप लर्न करना। सेकेंड लिखा हुआ है कॉस, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और थर्ड है टेंजेंट, इट मीन्स टेन थीटा, और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। इसको आप लर्न कर लो। फर्स्ट क्या था, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉट का अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे बोलेगा कि कॉसेक थीटा का इन्वर्स क्या होगा, मतलब अपोजिट क्या होगा, तो आप बताओगे साइन थीटा। सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेंगल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बात करना है, राइट एंगल्स ट्रेंगल्स की बात करना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रेंगल which have one angle is equal to 90 degree is called right angle ट्रेंगल। क्या लिखे हैं कि द ट्रेंगल विच हैव वन एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। इट मीन्स ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल्स। अब इसका कुछ देखते हैं फिगर, राइट एंगल ट्रेंगल्स बनता कैसे है। ये है आपका राइट एंगल ट्रेंगल्स बनता है। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। अब इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि 3 साइड है। एक साइड ऐसा है कि जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, मतलब वो हमेशा बड़ा ही होगा एज कम्पेयर ये दोनों साइड से। एक आपका कैसा है कि परपेंडिकुलर है और एक आपका लेटा हुआ, जिसको हम लोग बेस ही बोल सकते हैं। तो देयर आर 3 साइड। इसका हम लोग क्या करेंगे कि नेमिंग करेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल्स में क्या क्या नेमिंग है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो आपका है, देखो 3 पॉइंट लिखना है। क्या क्या लिखना है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रेंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल is called hypotenuse, hypotenuse, hypotenuse। हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम लोग H से डिनोट करते हैं। क्या बता रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रेंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब यहाँ से आप लोग देख करके बता सकते हैं कि ये जो 3 साइड्स है, ये जो सबसे लार्जेस्ट वो कौन सा है, तो आप बताओगे AC। AC को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग क्या किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई एंगल्स लेते हैं, मान लेते हैं इस पे कोई एंगल होगा। यहाँ तो मुझे पता है 90 है, C पे मुझे नहीं पता है, A पे भी मुझे नहीं पता है। तो मान लेते हैं C पे कोई एंगल होगा जिसका नाम हम लोग क्या दे दिए हैं, थीटा दे दिए हैं। तो इसका क्या होगा फिर कि द अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल, the opposite side of given angle is called परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्या लिखे हैं कि द अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल। गिवन एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका जस्ट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, ये सामने वाली है AB। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग एंगल मानते हैं, ए के जगह पे थीटा होता है, तो इसका जस्ट सामने का देखना है मुझे। ए BC क्या बन जाता है, उस केस में परपेंडिकुलर बन जाता। बट हमारे पास जो एंगल दिया हुआ वो C पे है, तो इसका जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो थर्ड साइड बचता है, जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड ही बोलते हैं,
एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। आप फिर इसी को दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो, आप फिर रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। अब देखो इसका हम लोग नेमिंग कर चुके हैं, हाइपोटेनियस हो गया, एंगल दिया होता है इसके जस्ट सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया। जो थर्ड साइड बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में 3 पॉइंट क्या क्या, कि लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, जो थीटा दिया हुआ उसके जस्ट सामने को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। जैसे अभी हम लोग वर्ड यूज किए थे क्या क्या, एक हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस को हम लोग एच से लिखेंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से लिखेंगे, और जो बेस है उसको हम लोग बी से लिखेंगे। तो आई होप कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। साइड क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग बोथ साइड। अब रिमेनिंग बोथ साइड क्या क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग बोथ साइड। रिमेनिंग बोथ साइड क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। यही आपका होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पाइथागोरस इक्वेशन। आपको लर्न हो गया होगा, ये आपको ज्योमेट्री में पूछेगा। ट्रायंगल चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये डिटेल पढ़ोगे, बट यहाँ पे हम आपको क्या किया कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखा दिए, उसका इक्वेशन प्रूफ ऑफ ज्योमेट्री में ट्रायंगल चैप्टर में आप करोगे। अब यहाँ से देखो कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। अगर आपसे अब कोई पूछे कि p का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा मेन इक्वेशन है, बस इसको दिमाग में रखना है। अगर अब कोई पूछे कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, देखो ये p स्क्वायर यहाँ पे क्वांटिटीज है, b स्क्वायर आपका राइट साइड इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटीज को अगर ट्रांसपोज क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग का क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। इट मीन्स प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। अब इसी तरीके से हम लोग बी स्क्वायर भी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एच स्क्वायर का जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका पी स्क्वायर प्लस साइन, मतलब बी स्क्वायर। यहाँ पे जो साइन है वो आपका प्लस है, बट ये दोनों क्वांटिटीज़ में बेस और परपेंडिकुलर के केसेस में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हाइपोटेनियस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। इट मीन्स ये दोनों साइड का सम के स्क्वायर के वो स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए इसमें प्लस आया है, बाद बाकी सारे में क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। मतलब जो भी होगा वो हाइपोटेनियस से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब मान लो यहीं से अगर आपसे कोई पूछे कि एज का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट राइट साइड आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो टोटल यहाँ से हमें 6 फार्मूलाज मिल चुका है, जो कि इंपॉर्टेंस 1 था, और 1 से हम लोग क्या किए कि 5 फार्मूलेज और ड्राइव कर दिए हैं। यही हमारा फॉर्मूला है। बाद बाकी बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, ये कभी समझ ही नहीं पाते हो, सिर्फ फार्मूला रटते हैं। फार्मूला रटना बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहाँ पे समझना है। मैं आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊँगा, और वो कैसे आया है, कहाँ से आया, सब कुछ बताऊँगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है फॉर्मूला, यहाँ से अब स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे लिस्ट में ही कि इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग पढ़े होंगे, और फॉर्मूला क्या होता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो था, उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और फर्स्ट फॉर्मूला का जो नाम दिए थे वो आपका था बेसिक फार्मूला। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला।
बेसिक फॉर्मूला कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। तो 6 टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन सा था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और 6th में आपका है कॉट थीटा। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि आपको बताए थे कि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट और इसका जस्ट रिवर्स भी होता है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। बेसिक कहने का मतलब है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? तो मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ 3 चीज़ बातें करेंगे यहाँ पे, क्या क्या? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो उसी के टर्म से मुझे इसका आंसर देना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच और टैन थीटा इज इक्वल टू P बाई B। अब देखो ये 3 जब आप लर्न कर लोगे ना तो इसका जस्ट आप क्या करोगे? रिवर्स कर दो। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स जो नीचे में लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा और ऊपर है वो नीचे में। P बाई एच है, इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो H बाई P, H बाई P, इसी तरीके से H बाई B और B बाई P। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 फार्मूलाज है। तो 6 फार्मूला जो आप बोलते हो वो 6 नहीं है, वो रियल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, साइन और कॉस। टैन का P बाई कैसे आया वो हम लोग जस्ट बाद में सीखेंगे। और ये जो 3 था इसके जस्ट उल्टा कर दिए हैं। अब देखो ये फार्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आगे इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब हर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आप लोग को हम ये बताएंगे कि ये फार्मूला कहाँ पे यूटिलाइज होगा और भी बहुत सारे फॉर्मूले जो कि साइन कॉस टैन कॉसेक के ही फॉर्म में होगा। तो उसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होगा। तो आप लोग हमारे साथ खाली बस बने रहो साथ में, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ट्रिगोनोमेट्री कैसे खत्म हो गया और आप स्मार्टली भी बन चुके हो, स्मार्ट भी बन गए हो। अब देखो इसको लर्न करने का एक ट्रिक्स है जो कि आप पहले से भी अगर कहीं की कोचिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको टीचर्स बताया होगा। वो क्या रहता है कि बहुत सारा हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान ऐसा कुछ रहता है, तो वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हिंदुस्तान बोलना है कि पाकिस्तान बोलना है। तो हम आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, ऐसा बता देंगे कि जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो बेसिक फॉर्मूला को लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक्स था वो क्या है। बेसिक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? मुझे 3 चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या चाहिए? टैन थीटा चाहिए। बस यही 3 याद करना है मुझे। 3 उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ये क्या लिखना है मुझे? एक सेंटेंस याद रखना है। क्या क्या? पंडित बाल मुकुंद पंडित और क्या होगा कि हरी हरी बोल। तो सेंटेंस क्या है आपका कि पंडित बाल मुकुंद पंडित हरी हरी बोल। इसको क्या करो तुम फिक्स कर लो, शरबत की तरह इसको पी जाओ। क्या है? पंडित बाल मुकुंद पंडित हरी हरी बोल। अब यहाँ पे देखो बाल मुकुंद क्या है कि जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि मेरा जो पूरा नाम है वो बाल मुकुंद है, तो वही यहाँ पे हम लिख लिए हैं। और जब भी आप ये करोगे ना तो हमेशा आपको याद होगा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो सीखे थे या फिर ये जो फॉर्मूला को लर्न किए थे वो किसने दिया था? बाल मुकुंद सर दिए थे। तो पंडित का P, बाल मुकुंद का B, पंडित का P, हरि का H और B का B, मतलब बोल का B। तो ये हो गया साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे बन रहा है। साइन थीटा छोटे हम लोग क्या बोलते हैं? P बाई एच। देखो यहाँ से P, फर्स्ट लेटर P है और सेकेंड लेटर क्या है? H। P बाई एच हमारा फॉर्मूला बच चुका है। कॉस थीटा क्या होता है? बाल मुकुंद का B लेना है और हरि का H लेंगे तो B बाई एच, यही आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। इसमें देखते हैं पंडित का P और बोल का B, P बाई B जो आपका टैन थीटा का फॉर्मूला है। और जो आपका 6 और है इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे। इट मीन्स कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाई P, सेक थीटा का H बाई B और कॉट थीटा का B बाई P। आई होप कि ये आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। जैसे बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं साइन और थीटा में सर क्या है, कैसे लिखे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स फर्स्ट में क्या है कि साइन थीटा क्या साइन इंटू थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका? ये रॉन्ग है।
क्योंकि थीटा एक आपका एंगल है और वो हमेशा साइन कॉस टैन के ही साथ में आएगा। कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं साइन इंटू टैन थीटा, आप फिर अलग अलग लिख सकते हैं, क्या है, रॉन्ग है। इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हो जाएगा। और थर्ड क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस को हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ कॉस थीटा। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग रीड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है रेसिप्रोकल फार्मूला। आई होप कि बेसिक फार्मूला जो हम अभी पढ़े हैं वो सारे का सारे आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको रेसिप्रोकल फार्मूला लर्न करवाने की कोशिश करते हैं। तो रेसिप्रोकल नाम से ही पता चल रहा है क्यों क्या होगा कि रेसिप्रोकल होगा। तो लिख दो आप रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला में भी बहुत सारे फार्मूला है, बट बहुत सारे नहीं है, उसी से हम लोग क्या किए हैं, डिराइव किए हैं। फर्स्ट है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का मुझे पता है कि अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो इसीलिए इसका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा फर्स्ट रेसिप्रोकल फार्मूला है। क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन का क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। अभी जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि अगर कोई क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में होता है, इधर आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पे जो अभी हम लोग फर्स्ट पढ़े हैं क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, हमारा फर्स्ट रेसिप्रोकल फार्मूला था और उसी से हम लोग क्या किए हैं कि 2 डिराइव और कर चुके हैं टू 1। सेकेंड है कॉस थीटा और कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक ही ट्रिक्स है, क्या है कि साइन कॉस टैन हम लोग लेंगे, मतलब 3 फार्मूला पढ़ेंगे और 3 से उससे क्या करेंगे, हर फार्मूले से 2-2 फार्मूले हम लोग और डिराइव कर लेंगे। तो फर्स्ट था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हम लोग लिखे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से कोई पूछे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तब क्या बताओगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। इस तरीके से कोई पूछेगा कि सेक थीटा क्या होगा, तब क्या बताओगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो कॉस थीटा। ये आपका 2 फार्मूला और हो चुका है। तभी तक हम लोग 2 रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से टैन निकालो तो टैन क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, और अगर कोई कॉट पूछ दे तो 1 बाई टैन थीटा। इसमें 2 इंपॉर्टेंस और है फार्मूला जो कि बहुत बैक टू बैक यूज होगा आपको जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे। क्या है कि एक तो होता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो टोटल इसमें मतलब हम लोग 9, 10, 11 मतलब फार्मूला हम लोग इसमें लर्न कर चुके हैं। लर्न करने का क्या तरीका था, रेसिप्रोकल में मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 याद करना है, और याद नहीं करना है, सिर्फ आप लिख करके उसको प्रैक्टिस करोगे। इसमें क्या था कि फर्स्ट क्वांटिटी जब साइन लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट मुझे लेना है। मतलब साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। फिर यहाँ से साइन और कॉसेक निकाल लेंगे बाई ट्रांसपोज करके। इसके बाद सेकेंड लेंगे हम लोग कॉस थीटा, और कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड था आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और 2 इंपॉर्टेंस और आपके पास फार्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे को ये 2 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट एक मेरा बात ध्यान से सुनो, आज के बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चे को कि टैन थीटा इज इक्वल टू सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। तो मेरा बात ये ध्यान से रखना है कि जो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या से स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो आंसर में भी फर्स्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सी से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो आप देखो इसमें क्या है,
कॉस और साइन में कौन सा लेटर ऐसा है जिससे सी से स्टार्ट हो रहा है, तब बताओगे कॉस थीटा में सर, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या बताएं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन बाई कॉस, क्योंकि टेन में सी नहीं है तो हो जाएगा साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा में क्या है कि सी से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। अब हम लोग ये सारे पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के 8.1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लगाना स्टार्ट कर दो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सोल्व करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंस है वही करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं 8.4 कौन सा एक्सरसाइज जो है आपका, सॉरी 8.1 कौन सी बुक्स, एनसीईआरटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो हम आपको करवा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, मतलब फर्स्ट नहीं है, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन से हमारा क्या है, फर्स्ट है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। देखो क्वेश्चंस क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि जो गिवन है, गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का दो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या क्या, एक तो रेशियो जिसको बेसिक फार्मूला बोलते हैं, और दूसरा क्या था, रेसिप्रोकल फार्मूलाज में। अब आपका एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मेरा आंसर है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, मतलब रेशियो के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में कि साइन थीटा इज इक्वल टू इतना बाई इतना, कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना बाई इतना, मतलब फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक फार्मूला ही लगेगा। तो साइन थीटा जो क्वांटिटीज दिया होगा उसी का मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। P/H कैसे याद किए, पंडित बालमुकुंद पंडित हरि हरि बोल, मतलब फर्स्ट रेशियो पंडित बालमुकुंद पंडित हरि, मतलब P/H। तो यहाँ से P और H। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक और छोटा सा ट्रिक्स क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि P है, H है, मुझे B चाहिए, मतलब तीनों क्वांटिटीज फाइंड करना ही करना है, मतलब तीनों टर्म्स मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P की वैल्यू क्या मिला, P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 4 हो गया। मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। तो B का फॉर्मूला मुझे पता है कि B² इज इक्वल टू होता है H² माइनस ऑफ P²। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर लेंगे। तो B² इज इक्वल टू H की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ P की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 हो जाता है 7। तो ये वैल्यू आ गया B² का, मुझे निकालना है B। इट मीन्स क्या करेंगे, स्क्वायर रूट उधर चढ़ा देंगे। देयरफॉर B इज इक्वल टू √7। तो हमारे पास यहाँ से B की वैल्यू आ गया, P और H की वैल्यू पहले से दिया हुआ था। अब हम लोग कोई सा भी क्वांटिटीज निकालना हो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस में कि ये दिया हुआ रहेगा एक क्वांटिटीज और बोलेगा कि फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहने का उसका सेंस ये था कि टोटल हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है वो 6 था, एक दिया हुआ है, आपको 5 और फाइंड करना है उसके अलावा, मतलब उसको छोड़कर जो बचता है। कौन कौन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक और कॉसेक। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करो, पंडित बालमुकुंद, मतलब साइन कॉस, कॉस किस में आ रहा है, मिडिल वाले टर्म में, तो पंडित बालमुकुंद, बालमुकुंद का क्या होगा, B, हरि हरि, B/H। B का वैल्यू आ चुका है मेरा √7 और H की वैल्यू यहाँ से 4, तो √7/4 इज द आंसर किसका, कॉस थीटा का। सेकेंड किसका निकालना है, टैन थीटा। टैन थीटा आपका थर्ड रेशियो, मतलब साइन कॉस टैन, तो पंडित बालमुकुंद पंडित मतलब P, हरि हरि बोल, तो P/B। P की वैल्यू था 3, P की वैल्यू हो गया 3 और B की वैल्यू हो गया √7। ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि एक सब क्वेश्चंस आपको इजीली वे में समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम स्टैंडर्ड एंगल फॉर्मूला। एंगल जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुके थे कि एंगल बहुत सारे हैं, बट मुझे यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखते हैं
कि वी हैव टू टेक ओनली 5 एंगल्स लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो इसको ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एंगल फॉर्मूला है। अब देखो एंगल को मेजर करने के लिए मुझे दो टाइप का बताया गया है, क्या क्या है, एक होता है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग रेडियन मेजरमेंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिग्री की बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर में आप रेडियन के बारे में आप पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री, और डिग्री को डिनोट कहाँ से करते हैं, जो ऊपर पॉइंट लिखा रहता है हर नंबर के, तो क्या होता है कि वो डिग्री, इट मीन्स एंगल लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि लिख दिए यहाँ पे 70, तो 70 आपका क्या है कि एक ये नंबर है, बट अगर यहाँ पे रख दिया ऐसा कुछ पॉइंट डाल दिए तो हो गया 70 डिग्री। इट मीन्स ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या आपका एक एंगल की वैल्यू है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल है वो आपका क्या है, 0, 30, 45, 60 और 90। ये बेस ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी क्या है आपका कि फर्स्ट टाइम मिल रहा है, आप इससे फर्स्ट से रूबरू हो रहे होंगे, तो आपको हल्का सा डिफिकल्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये पहले आप कभी ना सुने ना कभी देखे हैं। बट हम आपको ऐसा मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो देखने के बाद आप हीरो बन जाओगे। आप क्या सजा पाते हो कि नहीं। तो सबसे पहला मेरा काम है, जब भी स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू मुझे अगर लर्न करना हो तो क्या करते हैं कि इसको लर्न करते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है एंगल का, 0, 30, 45, 60 और 90। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आई होप कि ये आपको लर्न भी हो गया होगा। इसको आप हमेशा याद कर दिमाग में बैठा लो कि 0, 30, 45, 60 और 90, ये बहुत आपको हेल्पफुल करने वाला होगा ये सब वैल्यू निकालने में। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 पे क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन थीटा का वैल्यू क्या है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिर्फ मुझे यहाँ पे दो ही चीज़ याद करना है, क्या क्या, एक तो स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू है वो याद कर लो, और सेकेंड है साइन थीटा का वैल्यू। अब देखो बहुत सारे टीचर्स, अगर आप पहले से पढ़े होंगे 1-2 बार, तो आपको टीचर्स बताया होगा कि ये क्या है, इसका ट्रिक्स है। ट्रिक्स कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। हम आपको भी बता देंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अगर मान लो कभी भूल जाओगे तो आप निकालना, बट सिर्फ इसको साइन को याद करना है। तो कॉस का क्या होगा कि जस्ट उसका रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे लास्ट में क्या है, 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0। क्या किए कि साइन को लर्न किए और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। लास्ट में 1 था इसलिए 1 लिख दिए फर्स्ट में, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 1/2, 1/2, 0 और 0। इट मीन्स साइन का फर्स्ट वैल्यू कॉस का लास्ट वैल्यू बनता है, और साइन का लास्ट वैल्यू कॉस का फर्स्ट वैल्यू बनता है, और मिडिल का मिडिल ही है। मिडिल में क्या 45, हमेशा याद रखना कि मिडिल में क्या है आपका 45। इट मीन्स साइन और कॉस में 45 की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब tan थीटा निकालना है तो क्या करेंगे कि अभी जस्ट हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला में आपको मैं बताया हूँ कि tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। इट मीन्स जिस वैल्यू पे मुझे निकालना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि tan थीटा मुझे निकालना है तो क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अगर tan 0 की वैल्यू निकालना होगा, tan 0 की, तो क्या करेंगे कि 0/1, 0 समथिंग, मतलब 0 कोई सा भी अगर आप नंबर लेते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। फिर 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो क्या होगा कि 1/2 और √3/2, 2 से 2 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या मिलेगा, 1/√3। 1/√2 और 1/√2 दोनों क्वांटिटी सेम है, मतलब दोनों टर्म्स इक्वल है, तो डिवाइड पे हमेशा क्या आता है 1। ये है √3/2, 1/2, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। √3/1 इट मीन्स √3 और 1/0 वो होता है आपका इन्फिनिटिव। समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटिव। अब इसके बाद कॉट क्या करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। इट मीन्स इन्फिनिटिव, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक का क्या होता है, सेक का मुझे पता है कि किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल, 1/cos का, मतलब cos का पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो cos का रेसिप्रोकल तो 1/1, 1, इट मीन्स सेक 0, 1, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3, इसको करो तो √2, 1/2 का 2 होगा, और 0 का 0/0 होता है आपका अनडिफाइंड। 0/0 क्या होता है, 0/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, और समथिंग बाई 0 आपका इन्फिनिटी मिलता है, और 0/समथिंग आपको 0 मिलता है। ये आप हमेशा याद करेगा। कॉस का क्या करेंगे, उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। मतलब फर्स्ट में क्या है अनडिफाइंड, यहाँ पे लिख दो अनडिफाइंड,
इसके बाद 2 √2, 2/√3 और ये आपका 1। क्या बताएं कि जब भी इस टेबल को लर्न करना हो तो मुझे क्या करना है कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू है 5 एंगल्स का वो मुझे लर्न करना होगा। क्या क्या 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद क्या किए कि साइन का हम लोग लर्न किए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसके बाद कॉस को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, tan थीटा को हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, सेक थीटा को हम लोग क्या किए कि कॉस को रेसिप्रोकल कर दिए और कॉसेक को हम लोग इसका जस्ट रिवर्स कर दिए। अब मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि जो वैल्यू साइन थीटा का आया था वो कहाँ से आया था और कैसे आया था। तो सबसे पहले क्या लिखे थे हम लोग 0 लिखे थे, 0 30 45, चलो लिख देते हैं 0 30 45 60 और 90। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 1 2 3 और 4 कहाँ तक गया 0 1 2 3 और 4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सारे नंबर में 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड किए तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है कि सारे में रूट्स लगा दो, लगा दिए सारे में क्या किए हम लोग रूट्स लगा दिए। तो क्या मिल गया कि 0/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। फिर हम लोग पता है कि जब भी दो क्वांटिटी जैसा होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में और अगर दोनों पे रूट्स है तो उसको हम लोग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 √0 अपॉन √4, इसको लिख सकते हैं √1 अपॉन √4, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √2 अपॉन √4 और यहाँ से लिख सकते हैं √3/√4 और यहाँ से √4 अपॉन √4। अब देखो क्या होगा कि √0 की वैल्यू मुझे पता है क्या होता है 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और 0/2 मतलब 0/समथिंग क्या मिलता है ये मिल जाता है 0 का बराबर। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। इसी तरीके से देखते हैं साइन 30 डिग्री क्या होगा। तो देखो √1 की वैल्यू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 4 का रूट्स क्या होगा 2 होगा। तो ये आपका 1/2 किसका मिल गया साइन 30। √2 यूँ रहेगा और ये आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। अब देखना √2/2 आ रहा है और ये हमारा वैल्यू नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे 2 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स जिससे लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है √2 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि स्क्वायर से आपका रूट्स कैंसिल हो जाता है तो एक रूट से एक रूट्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/√2। तो आपका साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ से क्या आ गया 1/√2 कैंसिल आउट करके, तो 1/√2 जब इसको कैंसिल करेंगे तब। तो ये था साइन 45। अब इसको देखते हैं √3 की वैल्यू नहीं होती है, मतलब होती है बट पॉइंट में होती है, मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, नॉर्मल यहाँ पे फ्रैक्शन मुझे लेना है, इंटीजर लेना है। √4 की वैल्यू क्या होता है 2। इट मीन्स साइन 60 की वैल्यू √3/2 और है आपका √4 और √4 इक्वल था इसके आ गया 1। इसमें क्या किए सबसे पहले हम लोग ये जो 0 30 45 60 और 90 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 को हम लोग क्या किए 0 से इसको काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिए, मतलब नेमिंग कर दिए 0 1 2 3 4 और 5। फिर सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिए। थर्ड स्टेप में क्या किए कि उस पर स्क्वायर रूट्स लगा दिए। फोर्थ में उसको क्या किए कि सोल्व कर दिए और हमारा ये साइन का वैल्यू आ गया होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको प्रैक्टिस करो कि आपको ये आती है या नहीं आते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं 8.2 एनसीईआरटी का जो कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ये एनसीईआरटी फर्स्ट का फर्स्ट में है कि इवेल्युएट करना है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ पे देख रहे हैं साइन और कॉस के टर्म्स में है और जो एंगल की वैल्यू दिया वो आपका स्टैंडर्ड से ही मतलब मिलता जुलता है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली जो वहाँ पे वैल्यू हम लोग टेबल बनाए थे, शायद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लिए होंगे और वो लर्न भी हो गया होगा। अगर नहीं लर्न है तो टेबल पास में रखो और जहाँ पे वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते जाओ, फिर वो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और cos 30। देखो cos 30 को कभी भी ऐसा हुआ ना तो आप ये चेक करो कि 30 में क्या प्लस किया जाए कि 90 बन जाए। तो आप बताओगे कि 30 + 60। तो मुझे जब भी cos का वैल्यू पूछे ना तो उसमें क्या करो कि 90 - 30 कर दो जो दिया हुआ होगा और उसकी वैल्यू साइन का फाइंड कर लो।
तो क्या मिला कि cos 30 है तो 30 में क्या प्लस करें कि 90 बनेगा, तो आप बताओगे 60, और 60 किसका निकालना है मुझे, साइन 60 क्या होता है √3/2, फिर प्लस लगा दोगे। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2, और cos 60 फिर से आ गया, तो cos 60 की वैल्यू मुझे नहीं लर्न करना है, सिर्फ आपको बताए हैं कि सिर्फ साइन को अच्छे से लर्न कर लो। तो यहाँ पे cos 60 है तो cos 60 + 30, तो किसका मुझे चाहिए, साइन 30 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू मुझे पता है 1/2। यहाँ से √3 × √3 क्या हो जाएगा, रूट से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3, और 2 × 4 प्लस 1 × 1 1 और 2 × 4। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ये आप लोग को सोल्व करना आता होगा, बट फिर भी आपको बताते हैं कि जब भी फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 और 4 था, 4 का एलसीएम 4 होगा, फिर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, आएगा 1, जो भी आता है उसको नोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 3 प्लस इस 4 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, और 1 × 1 हो जाएगा 1, इट मीन्स 3 + 1 4/4 कट हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका 1। क्या इसमें किए कि जब भी साइन और कॉस के टर्म्स में हो, मतलब सिंपल ये तरीका था मेरा कि अगर कॉस की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप क्या करो कि 90 माइनस जो एंगल दिया वो उसको माइनस करो और वो साइन की वैल्यू फाइंड कर दो, वही आपका कॉस की वैल्यू होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चंस फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या है कि देखो tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मुझे जो सिंपल वैल्यू था वो हम लोग एंगल वाली जो वैल्यू था वो यहाँ पे पुट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और सोल्व कर देंगे। तो ये 2 कांस्टेंट है जो पहले से अवेलेबल था, इसको छोड़ दो। tan 45 की वैल्यू क्या होता है, tan 0 tan 30 1/√3 और tan 45 की वैल्यू होता है आपका 1 स्क्वायर है, लगा दो, फिर प्लस है cos 30 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो cos 30 का नहीं याद करना है, 30 + 60 मतलब sin 60 √3/2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है sin 60 √3/2 का स्क्वायर। अब देखो √3/2 जो आपका क्या है सेम नंबर है और प्लस माइनस में है, तो जब भी कोई दो नंबर सेम होता है और वो साइन प्लस माइनस में होता है तो क्या हो जाता है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिला 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 इज द आंसर। आई होप कि ये सब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर ये इजीली समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा शेयर करो, रुकना नहीं चाहिए, हर बच्चों से हर दोस्तों से आप करवा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंस, इसको आप स्टार लगा लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन क्या दिया होगा कि tan a + b = इतना और उतना दिया हुआ, मतलब 2 आप इक्वेशन दिया हुआ इसमें और पूछा है कि a और b की वैल्यू क्या होगा। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि सोल्यूशन में क्या गिवन क्या है कि tan a + b = √3। अब देखो यहाँ पे क्या है tan है और यहाँ पे नहीं है, दोनों इक्वेशन को मुझे क्या चाहिए a और b की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी मुझे tan लाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो ये कैसे आएगा, ये जो वैल्यू है वो tan के कोई सा भी स्टैंडर्ड एंगल्स का जो मतलब वैल्यू था वो एक कहीं पे ना कहीं वैल्यू लेगा। तो क्या लिखोगे कि tan a + b = tan किस एंगल पे उसकी वैल्यू √3 होता है, तो tan 0 tan 30 1/√3 और tan 45 क्या होता है 1 होता है, और tan 60 जो होता है वो √3 होता है, इट मीन्स tan 60। tan इधर भी है और tan इधर भी है, आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा a + b = 60 डिग्री। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या किए हैं कि a + b की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उससे भी करेंगे। तो सेकेंड क्या दिया हुआ है a - b, तो a - b क्या हो जाएगा कि tan a - b = 1/√3। अब यहाँ पे भी क्या है कि मुझे tan का मतलब वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू था एंगल वाली वो मुझे याद करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो tan a - b, तो tan का कौन सी एंगल पे उसकी वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 45, tan 0 और tan 30 पे आपका क्या होगा कि 1/√3 होता है। यहाँ से tan खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा a - b = 30 डिग्री
ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या है कि एक हमारा 10th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ से आप अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप किए होंगे। उस दो जो आपका टू वेरिएबल आपका आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ रहता था उसको सोल्व करने के लिए वहाँ पे हम लोग 3 मेथड पढ़े हैं। क्या क्या? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जो आती है वो यहाँ पे अप्लाई करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। मैं यहाँ पे आप लोग को एलिमिनेशन मेथड बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, जैसे इसको मान लो x है और b को y मान लो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले मुझे x और y का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। तो यहाँ पे x और y के टर्म्स में क्या है, a और b है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a का भी दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इक्वल है और b का भी दोनों इक्वल है। फिर सेकेंड क्या था उसमें कि जब भी मतलब जो कोफिशिएंट अगर इक्वल हो गया तो सेकंड काम क्या करना है कि फिर मुझे साइन डिसाइड करना है कि इक्वेशन को प्लस करें कि माइनस करें। अगर प्लस करते हैं तो जब हम लोग उसको प्लस कर रहे होंगे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और जब इक्वेशन को माइनस करते हैं तो हमारा साइन इंटरचेंज हो जाता है। इट मीन्स प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो हमें इजी होता है कि साइन को मतलब इक्वेशन को प्लस ही कर दे। इक्वेशन प्लस कब होगा, जब दोनों इक्वेशन का एक कोफिशिएंट x और फिर y डिफरेंट हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि b जो है आपका डिफरेंट है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको प्लस करोगे तो b सेम रेशियो डिवाइड कट जाएगा और a प्लस ये क्या मिलेगा 2a 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू 90/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 45 डिग्री। a की जो वैल्यू आ गया है वो 45 डिग्री आ गया है। इट मीन्स x का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं जब ऐसा कुछ आता है तो कि x की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में एक में रख करके हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तब हम लोग लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से क्या करोगे b निकाल लोगे तो 60 माइनस 45 प्लस में था, ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स 15 डिग्री। लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका एंगल फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आप पहले से जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जांपल जैसे मान लो कि a की वैल्यू क्या है आपका 60 डिग्री है और b की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। अगर इसको आप प्लस करो इट मीन्स a प्लस बी निकालोगे तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर a b क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ कि क्या होता है। बट जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक के टर्म से पढ़ेंगे। अब ये टोटल आपके पास 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला है। फर्स्ट क्या है साइन, सेकेंड कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक और 90 माइनस थीटा। इसी से मुझे पहचान में आएगा कि क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला है। इट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है कि दो का प्यारा बना लो, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। इट मीन्स आप मुझे सिर्फ 3 याद करना है आप लोग को, क्या क्या, एक साइन का, दूसरा टैन का और थर्ड सेक का। तो साइन किसके साथ में पेयर बनाता है, कॉस के साथ में, कॉस साइन के साथ में, टैन कॉट के साथ में, सेक कॉसेक के साथ में, और इसका जस्ट रिवर्स भी कर देंगे। अब इस पर क्या करते हैं कि हम लोग 8.3 का एक्सरसाइज करते हैं। 3 में है क्वेश्चन क्या है इवेल्युएट। फर्स्ट क्या है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो एक कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री, तो कभी भी एंगल की वैल्यू लिखा हुआ हो अगर क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है क्या वो स्टैंडर्ड वैल्यू है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू वो सोल्व होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है आपका कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यू था वो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन रहा है, एक साइन और कॉस दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करने का 2 तरीका है। मतलब चाहो तो आप इसको और फिर इससे, आपको हम दोनों बता देंगे, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले मुझे क्या काम करना है कि फर्स्ट क्वांटिटीज़ को चेक कर मतलब चेंज करना है, फर्स्ट रेशियो के एंगल की वैल्यू चेंज करना है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट रेशियो जो होगा उसको नहीं चेंज करना, उसके एंगल की वैल्यू चेंज करना है। तो यहाँ फर्स्ट रेशियो क्या है कि साइन, और क्या है कि जो वैल्यू है 18 डिग्री एंगल की उसको मुझे चेंज करना। उसको चेंज कैसे करोगे, 90 माइनस सेकेंड रेशियो का एंगल की वैल्यू। तो सेकेंड रेशियो का एंगल की वैल्यू क्या है 72। अगर आप देखो कि 90 माइनस 72 क्या होता है 18 डिग्री ही होता है। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये 18 डिग्री ही है, बट क्या है कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला पे फ्रेम करने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। और सेकेंड जो क्वांटिटी होगा उसको एज इट इज लिख दोगे। तो सेकेंड क्या है आपका cos 72। क्या बताया कि फर्स्ट क्वांटिटीज को मतलब फर्स्ट रेशियो को उसकी एंगल की वैल्यू चेंज करोगे 90 माइनस में, और जो सेकेंड आइडेंटिटी होगा उसको आप एज इट इज लिख दोगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 72, और यहाँ पे इसको cos 72 ये हो गया आपका कैंसिल आउट, आ गया आंसर 1। अब देखो, अब चाहे इसको हम लोग तो सेकेंड जो रेशियो था उसको भी चेंज करके उसकी भी एंगल की वैल्यू चेंज करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलो इसको चेंज करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दो, तो साइन 18 डिग्री और कॉस नहीं चेंज करना है, रेशियो को बिल्कुल नहीं चेंज करना है, रेशियो तो एज इट इज रहेगा, एंगल की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो 90 माइनस 18 फर्स्ट वाले का देखना है एंगल की वैल्यू क्या है, तो 90 माइनस वो हो जाएगा, साइन यू रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 18 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया। देखो फर्स्ट को जब चेंज किए तो उसका भी आंसर 1 आ रहा था, और सेकंड को भी चेंज किए तो उसका भी आंसर 1 आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे भी क्या है कि 2 रेशियो है, और दोनों रेशियो में क्या है कि एंगल की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें भी चाहो तो कॉस को चेंज कर दो, और फिर साइन को चेंज करो, मतलब एक रेशियो की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा एंगल की, तो हम लोग इसी को चेंज करते हैं। तो कॉस 90 माइनस 42, 48 की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, क्योंकि इसको भी माइनस करोगे तो आप 48 हो जाता है, बट आप ध्यान रख लो मुझे माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है कि 90 लिखेंगे और सेकेंड रेशियो की एंगल की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉस 90 माइनस 42, और ये जो सेकेंड है उसको एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 42, ये कैंसिल हो जाएगा 0, सेम रेशियो माइनस सेम रेशियो इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको भी कन्वर्ट करके इसको सेम एज इट रख करके आप आंसर दे सकते हैं। चलो वो भी कर देते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको चेंज कर रहे हैं, इसको एज इट इज, तो cos 48 माइनस ऑफ साइन क्या करेंगे 90 माइनस 48, इसको छोड़ दो, cos 48 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 48 और cos 48 आंसर आ गया आपका 0। दोनों ही केसेस में आंसर क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। इस क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इफ tan 2a इज इक्वल टू, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, then find the value of a। क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि tan है और इधर cot है। सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन में गिवन में क्या लिखा हुआ है कि tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तरफ tan है और सेकेंड तरफ क्या है cot है, दोनों को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। इट मीन्स cot होना चाहिए, आप tan होना चाहिए। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े हैं, tan और cot के ही रिस्पेक्ट में कुछ फॉर्मूला आता है, तो हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और इसको सेम cot a माइनस 18 डिग्री, cot दोनों तरफ है, आउट हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स a वाली जो वेरिएबल है वो एक साइड रखो, बाद बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एक जगह ट्रांसफर कर दो। तो 90 इधर से आपका 18 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू a इधर पॉजिटिव था, इधर माइनस 2a है, इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 2a हो जाएगा। 90 प्लस 18 क्या मिलेगा 108 इज इक्वल टू a प्लस 2a 3a, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 108 अपॉन 3। अब 3 को क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 3 3 जा
9 और 3 6 जा 18। इट मीन्स ए की जो वैल्यू आया था वो आपका 36 डिग्री। क्या किए इस इक्वेशन को हम लोग tan और फिर cot को दोनों को इक्वेट किए। अगर आप चाहते तो आप इसको भी चेंज करके आंसर ला सकते थे। अब इसमें क्या लगाते हैं tan 90 माइनस थीटा, फिर क्या होगा कि ये साइन आपका माइनस था तो प्लस हो जाता है, मतलब 90 माइनस ए प्लस ए डिग्री होगा। फिर इसके बाद आप tan कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस 18, फिर आप इक्वेट करते तो उसका भी आंसर सेम आता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो कॉट बी देन प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, जो इक्वेशन दिया है वहीं से मुझे चलना है। तो tan a इज इक्वल टू कॉट भी दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू कॉट भी दिया हुआ है। अब ये दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला के थ्रू इसको चेंज करेंगे। आप चाहो तो tan को भी चेंज कर सकते हैं, आप फिर चाहे तो आप cot को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको जो लगे जैसा लगे कर लो। तो चलो tan को ही कन्वर्ट कर देते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है cot 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह पे a है इज इक्वल टू cot b। cot इधर भी है cot इधर भी, आपका दोनों तरफ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मिलेगा 90 माइनस a इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ b। मुझे क्या प्रूव करना है a प्लस बी, इट मीन्स a और b एक साइड होना चाहिए और जो डिग्री है उसकी एक साइड रहने दो, 90 यूँ ही छोड़ दो। यहाँ पे क्या मिलेगा a आपकी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और a b पहले से था। तो ये आप क्या लिख दोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस क्या हो गया ये, हेंस ये प्रूफ हो गया। इसमें क्या किए हैं कि दोनों क्वांटिटी किसी एक को हम लोग चेंज किए और उसको कैंसिल आउट किए, फिर इक्वेट किए, फिर ट्रांसपोज किए और आंसर दे दिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेक है और कॉसेक है। सेक और कॉसेक के बीच में क्या एक फॉर्मूला है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में था। तो आप चाहो तो सेक को आप फिर कॉसेक को कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग चलो सेक को ही कन्वर्ट करते हैं। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, सेक का क्या फॉर्मूला होता है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब कॉसेक दोनों साइड है उसको क्या करो कैंसिल आउट कर दो। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, a माइनस 20। अब क्या करेंगे कि a का जो टर्म्स है वो एक साइड रखेंगे और जो एंगल्स की वैल्यू वो एक साइड रख देंगे। तो यहाँ पे 90 है, इधर 20 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। a पॉजिटिव था और 4a माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो 4a पॉजिटिव हो जाएगा। 90 प्लस 20 1110 इज इक्वल टू 4a प्लस a 5a। देयर फॉर a इज इक्वल टू 1110 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 5 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10। देयर फॉर a इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। a का वैल्यू क्या आ गया 22 डिग्री आंसर आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर्मूला। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर्मूला 1 है। थीटा के हर वैल्यू पे, मतलब थीटा का आप चाहो कोई सा वैल्यू ले सकते हैं, LHS में पुट करोगे तो हमेशा आपको क्या आएगा 1 ही आएगा। कुछ भी ले लो 30 45 60। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो आप आंसर दोगे 1। अगर कोई पूछ दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जो थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है बट दोनों पे क्या होना चाहिए सेम होगा। तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि और फॉर्मूला क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, जैसा कि आप लोग को सभी को पता है कि क्या है कि अगर प्लस में होता है तो ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू पूछ दिया, साइन का वैल्यू पूछेगा तो क्या करोगे, ये क्या होगा इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखो हमारा जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फार्मूला था वो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वहाँ से हम लोग क्या किए कि 4 जो आपका फार्मूला था वो और ड्राइव कर दिए। ड्राइव कुछ भी नहीं किया, उसको क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज किए हैं। आप क्या करोगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करोगे, आप भी इस फील्ड का मास्टर बन जाओगे। जो आप डर रहे थे वो आप डर खत्म हो जाएगा। सेकेंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास आ चुका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बताओगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सेक का वैल्यू पूछ दिया तो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ से तो ये माइनस में है, तो क्या होगा कि 1 माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, 1 और माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स टेन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम लोग देखें तो यहीं से कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव था, इधर प्लस में, इधर आएगा तो -1 में, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 और टेन स्क्वायर उधर राइट साइड में चल जाएगा तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से आप चाहो तो टेन थीटा निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेकेंड क्वान्टिटीज़ मतलब आइडेंटिटीज पे भी हम लोग क्या किए हैं कि 4 फॉर्मूला और ड्राइव कर दिए हैं। अब हम लोग थर्ड देखते हैं कि थर्ड में क्या है। तो थर्ड क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटीज। अब यहाँ से भी क्या करेंगे कि हम लोग ये दोनों का क्वांटिटीज का मतलब दोनों रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉसेक थीटा कोई पूछेगा तो क्या करोगे कि रूट्स ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा निकाले, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा इधर किस में है, पॉजिटिव माइनस में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस था इधर 1 में, 1 प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि कॉट भी अगर चाहो तो लिख सकते हैं, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारे पास टोटल 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, जो कि उसके हर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे हम लोग क्या किए हैं कि 4 फार्मूला को ड्राइव किए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बन जाता है, जो कि क्या है कि आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। जब भी आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो कभी भी कोई पूछ सकता है कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, सेक और टेन में क्या रिलेशन है, और कॉसेक और कॉट में क्या रिलेशन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखो हमारा क्या है, मुझे पता है आइडेंटिटीज क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप क्या बताओगे, इसी को आप क्या करोगे कि टर्म से बोल देना है, मतलब कि द स्क्वायर ऑफ बोथ क्वांटिटीज इज इक्वल टू द 1। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन एंड स्क्वायर ऑफ कॉस इज इक्वल टू 1। यही हमारा क्या है कि साइन और कॉस में रिलेशन है। तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई सा भी आइडेंटिटीज को अगर प्रूफ करना है तो यहाँ पे मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा प्रूफ करने के लिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लेना। आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि इसको प्रूफ कर लो, तुम कितने तरीके से जानते हैं। ऐसा होता है, जब हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में, तो हमारे दोस्त मुझसे पूछता था, फिर मैं भी किसी अपने दूसरे दोस्त से पूछता था कि तुमको कितना मेथड पता है इसको सोल्व करने का। जैसा कि आप देखें कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें 2-2, 3-3 तरीके अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे कितने मेथड से, 4 मेथड से। तो यहाँ पे देखो क्या है कि प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो जब भी प्रूफ ऐसा हो तो क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन प्रूफ बोले ना तो LHS और RHS जो होता है वो इक्वल करना है। हम लोग चलते हैं LHS से।
LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला का हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H स्क्वायर है, लगा दो। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, इसको भी लगा दो। जब दो क्वांटिटीज़ पे अगर स्क्वायर लगाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि a/b⁴ होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁴m अपॉन b⁴m। इट मीन्स इसको हम लोग सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा कि p का स्क्वायर हो जाएगा p² अपॉन h का स्क्वायर h² प्लस b का स्क्वायर b² अपॉन h² और h² सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर भी एज इट इज हो जाती है। इट मीन्स p² प्लस b²। p² प्लस b² का फॉर्मूला हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि पाइथागोरस थ्योरम दिए थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, h² अपॉन h²। अगर मान लो कि फॉर्मूला अगर आप भूल भी गए गलती से तो क्या करोगे कि जो नीचे क्वांटिटी है ना वही लिख देना कि p² प्लस b² क्या होता है, h² और h², दोनों सेम रेशियो था तो कट के आ जाएगा आपका 1, और यही मुझे प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। ये आप जब भी एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या है कि इसी तरीके से आप सोल्व करोगे, लेकिन ये अभी अधूरा है। आप ये देखो, ये जो h² प्लस p² प्लस b² जो निकाले वो आया कहाँ से है, तो अभी हम आपको बताएं स्टार्टिंग में कि वो राइट एंगल ट्रायंगल से आया है। इट मीन्स यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल्स भी बाजू में बना दोगे। ये 90 डिग्री, मान लो ये a b, यहाँ पे कोई सा भी एंगल थीटा, ये बच जाएगा p b और ये h बन जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो आप वहाँ पे थीटा लिखोगे और उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, फिर बेस और हाइपोटेनियस। अगर यहाँ पे अल्फा होगा तो आप अल्फा लिखोगे, ए होगा तो ए लिखोगे, मतलब थीटा के जगह पे जो भी कुछ होगा आप वहाँ पे वो लिखोगे। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या है प्रूफ करने का, वो भी चलो आइए देखते हैं। सेकेंड है, मतलब सेकेंड में क्या करेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि p² प्लस b² इज इक्वल टू होता है h² बाई किससे, बाई pgt, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ h² से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स डिवाइडिंग बाई h² इन बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं कि h² से डिवाइड कर रहे हैं। p² प्लस b² अपॉन h² बाई h²। अब इसको क्या करें, सेपरेट कर दो। तो p² बाई h² प्लस b² बाई h² इज इक्वल टू h² बाई h²। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी बेसिक फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे। इट मीन्स आइडेंटिटीज फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक का यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगा। तो p/h किसका फॉर्मूला है, पंडित बाई हरि, मतलब पंडित बाल मुकुंद पंडित हरि हरि बोल, मतलब p/h आ रहा है। इट मीन साइन थीटा और स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। b/h कॉस थीटा और h² बाई h² कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। बट इसको भी जब प्रूफ करोगे तो आप एक ट्रायंगल बनाना नहीं भूलोगे। a b h ए सी ए पी और ए बी। तो अब आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है, मतलब आपका फुल मार्क्स आ गया। और ये सब क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स में पूछते हैं। तो हमारा 2 तरीका हो चुका है इस आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के। अब आते हैं थर्ड क्या है कि क्वेश्चन था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, थर्ड हमारा मेथड चल रहा है, सेकेंड हम लोग कर चुके हैं 2। तीसरा क्या है कि आप चाहो तो इसको चेंज कर दो। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग आइडेंटिटीज में ही पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को छोड़ दो तो कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस था और प्लस था, तो बच गया क्या, और यही मुझे लाना था RHS इक्वल हो गया। फोर्थ क्या है कि इस बार साइन को ना चेंज करके आप किसको चेंज कर दो, कॉस को चेंज कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, और यही मुझे प्रूफ करना था।
आई होप कि ये जो फॉर्मूला हम प्रूफ किए हैं, 4 मेथड अप्लाई किए हैं, आपको 4 का 4 समझ में आया होगा। अब जितने भी फॉर्मूलेज बचा है, जो भी आइडेंटिटीज़, आप क्या करोगे कि सारे आइडेंटिटीज़ को आप खुद से वीडियो को रोक करके पूरा प्रूफ करो, और फिर वीडियो देखने के बाद कि ये जो आपका एक्सरसाइज 8.4 है एनसीईआरटी का, वो कौन सा है? ये क्वेश्चन 5th का फर्स्ट है, 5th का फर्स्ट, जो कि हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट है। मैं आपको फर्स्ट करवा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, बट एनसीईआरटी में 5th का ये फर्स्ट है। क्या है? प्रूफ करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी दो क्वांटिटीज़ को या फिर किसी भी क्वांटिटीज़ को प्रूव करना है, फिर किसी भी इक्वेशन को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग LHS और फिर RHS लेते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। कभी कभी RHS से मुझे चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं LHS। तो LHS क्या है? जो LHS में लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखो, जब भी ऐसा प्रूफ करना हो ना, तब भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन का भी, कॉस का भी, टैन का, मतलब बहुत सारे। साइन का बेसिक फॉर्मूला लगेगा, कि रेसिप्रोकल लगेगा, कि आइडेंटिटीज का लगेगा, क्या लगेगा। तो आप मेरा बात को ध्यान से सुनना कि अगर इसको प्रूफ करने के लिए अगर वो टैन और कॉट आता है, टैन और कॉट अगर किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आता है, तो मैक्सिमम टाइम जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हमेशा, मतलब आप ध्यान रखना, मतलब हमेशा नहीं है, मतलब हाँ मैक्सिमम टाइम में यही क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा बाई कॉस बाई साइन। अब और बचा है, तो साइन कॉस को छोड़कर, जैसे मान लो कि आपके पास आ गया सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मैक्सिमम फार्मूला क्या लगेगा? रेसिप्रोकल का लगेगा। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस, और कॉसेक का होता है 1 बाई साइन। इट मीन्स जब भी आप फिर 8.4 जब आप सोल्व कर रहे होंगे, हम सारे क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंस प्रूफ है उसको हम करवा देते हैं, बाद बाकी आप खुद कर लेना। खाली बस बात क्या रखना है ध्यान में कि टैन थीटा और कॉट थीटा अगर यूज हुआ इक्वेशन में, तो हम लोग साइन बाई कॉस और फिर कॉस बाई साइन यूज करेंगे। और अगर सेक और कॉसेक हुआ तो उसका हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला अप्लाई करेंगे। इट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम रेसिप्रोकल लगेगा। और किसी किसी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला का भी इस्तेमाल होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जहाँ पे फार्मूला यूटिलाइज होगा वहाँ पे हम आपको क्या करेंगे? लिखते हुए चले जाएंगे। हम लोग क्या किया यहाँ पे कि LHS लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसा बताया है कि क्या है, ये कॉसेक है, तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है रेसिप्रोकल में? 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या बताए हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये स्क्वायर लगा दोगे। अब क्या है कि इसको सोल्व करना आप लोग को आता है, तो सोल्व कैसे करोगे कि सबसे पहले LCM लोगे। तो जब LCM लीजिएगा तो मिलेगा साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा सेम था, तो ऊपर भी क्या होगा? आपको सेम मिलेगा, और ये स्क्वायर है। अब देखना, मुझे प्रूफ क्या करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर देखो लगभग आ चुका है। तो क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है, जैसे कि मैं बताया था कि a बाई बी टू द पावर अगर m होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं e टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। इट मीन्स पावर जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा आ गया है, मुझे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस के टर्म में चाहिए, इसको चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है कॉस के फॉर्मूला में, कॉस के टर्म में, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब क्या करेंगे कि इसको मुझे छोड़ना है। कभी ऐसा ना हो कि आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो। क्यों? क्योंकि मुझे जो RHS में प्रूफ करना है ना, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा करना था, इसको मुझे ब्रेक नहीं करना, मतलब ये कैंसिल आउट होगा। अब देखो यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या मिल रहा है? a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे 2 है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है और सिंगल का मतलब सिंगल है, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। हेंस ये भी हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे कि इसको भी कुछ नहीं, सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन में हो तो क्या करना है कि उसको हम लोग LCM लेते हैं। तो LCM ले लो, पहले LHS में आप सेम चीज़ लिखोगे। लिखने के बाद क्या है कि एक LCM लेंगे तो जो दोनों है आपका टर्म्स वो डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप इसको इस पूरे टर्म्स में डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को ऊपर हम लोग कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस पूरे टर्म्स में इससे डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। क्या बात समझ में आया? क्या बोले हैं कि पहले आप इसका LCM लोगे, ले लिए, फिर क्या है कि इसको डिवाइड कर दिए पूरे टर्म्स में, तो कैंसिल हो गया, बचा ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग लिख दिए। फिर प्लस का साइन था वो भी लिख दिए। कॉस थीटा को पूरे टर्म्स में डिवाइड कर कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सेम रहने दो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब क्या है कि मुझे प्रूफ करना है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं आएगा। तो आप लोग हम आगे करते हैं, इसको क्या करेंगे कि फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a इज इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू साइन थीटा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस 2 इंटू 1 2, और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1। अब देखो ये क्या है कि 2 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो जब यहाँ से आप 2 बाहर करोगे तो क्या मिलेगा कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 बाई कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 2 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ करना है तो आपको बताएं कि LHS लिखो आप फिर RHS लिखो। तो चलते हैं LHS से। LHS में क्या है कि साइन थीटा ऐसा है, आप एक स्टेप पहले आपको एक टर्म्स लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों टर्म्स में साइन कॉमन है, इसको कॉमन कर दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन करोगे क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अब हम लोग क्या करें, लाना मुझे क्या है टेन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा हो जाता है, मतलब ए वाली रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज कर देंगे, या फिर इसको या फिर इसको, चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा 1 माइनस ये तो 2 रहेगा, और साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सेम कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किए हैं कि हम लोग सबसे पहले LHS लिखे, फिर दोनों में कॉमन था वो हम लोग कॉमन करके बाहर कर दिए। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग रहा था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हम लोग अप्लाई कर दिए। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करोगे कि सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसको सेम टू सेम लिख दो। साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से तो क्या मिल रहा है मुझे कि ये 2 माइनस में है और 1 प्लस में, इट मीन्स माइनस का 1 आएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इट मीन्स 2 कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। पहले बताया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फादर कौन है ये पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री को किसने दिया ये पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक पाइथागोरस थ्योरम था उसको हम लोग पढ़े हैं। फिर इसके बाद बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, फिर इसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़े हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के 8.1, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला पढ़े हैं, इसके बाद एक्सरसाइज किए हैं, फिर हम लोग स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू पढ़े हैं, इसके बाद एग्जाम्पल किए हैं, फिर जो आपका जो फार्मूला है आइडेंटिटीज का उसको हम लोग 4 वे में क्या किए उसको प्रूफ किए, और फिर बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और मुझे बोलना है कि अब अभी जो आने वाला है वो न्यू